हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी इंटर की मैथ की क्लास में जो त्रिकोणमिति प्रतिलोम यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हम लोग 2B प्रश्नावली कंप्लीट कर रहे थे। उसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 15 नंबर तक सवालों को डिस्कस किया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन 16वें सवाल से प्रारंभ करेंगे। 16वें सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। 16वें सवाल में कह रहा है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो देखिए इसमें कह रहा है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 तो सिद्ध करना है आपको। सिद्ध कीजिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा फर्स्ट पार्ट में, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, माना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, ये मान लिया। अब क्या होगा इसमें, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे आप। तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। अब इसे आप उधर लेकर जाओ तो ये बन जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन π/2। और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहीं पर देखो सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम लोगों से कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, सेकेंड पार्ट में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। ये प्रूव करना है आपको। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखो क्या लिखेंगे, माना साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब यहां पर देखो साइन इनवर्स x है और यहां पर कॉस इनवर्स x है। अब कॉस इनवर्स x को साइन में बदल दो तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। ये हमारा दूसरा रिजल्ट है जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 16वें सवाल को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पास 16 नंबर सवाल था। अब इसके बाद देखिएगा 17वें सवाल। तो 17वें सवाल में देखिए क्या कह रहा है आपसे। 17वें सवाल में कह रहा है आपसे यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, देखो 17वें सवाल में क्या कह रहा है, यदि साइन इनवर्स
यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको? यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाई जेड 2x वाई जेड। अब इस सवाल को आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे आप? तो यहां लिख दोगे माना साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू ए, तो इंप्लाइज यक्स की वैल्यू साइन ए के बराबर। फिर साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू साइन। साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू साइन सी। अब देखो यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, तो यहां पर कंडीशन मिल जाएगी आपको ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब इसका जरा लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब इसमें यक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, तो साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी आ जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा, बाहर निकल के आएगा कॉस ए साइन ए कॉस ए। इन दोनों में देखो साइन बी कॉस बी और प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। अब इन दोनों में 2 का गुणा करवाना, 2 का भाग, तो यहां पर 1/2 ये साइन 2a प्लस साइन 2b मिल जाता है, साइन c इंटू कॉस सी। इन दोनों में साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा दो, तो 2 साइन a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b आ जाए, और फिर यहां पर प्लस साइन a इंटू साइन c इंटू कॉस सी। a प्लस b के स्थान पर पाई माइनस सी लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई माइनस सी कॉस a माइनस b साइन c इंटू कॉस सी। ये साइन पाई माइनस सी साइन सी होता है, तो साइन सी कॉमन भी कर लो, कॉस a माइनस b, और फिर यहां पर प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस c आ जाएगा। अब c के स्थान पर वैल्यू पुट अप कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन c, और फिर यहां पर कॉस a माइनस b प्लस कॉस c के स्थान पर वैल्यू रखो, पाई माइनस a प्लस b हो जाएगा। अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहां पर साइन c, यहां पर कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b हो जाएगा। इन दोनों में कॉस c माइनस कॉस d लगा दो, तो ये बनेगा साइन c गुणे
2 साइन दोनों कोणों को जोड़ के आधा करो a, b माइनस c बाई 2 b आ जाएगा। तो 2 साइन a साइन b साइन c, साइन a साइन b साइन c की मान रख दो 2xyz, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये हमारे 17वें सवाल का रिजल्ट था। इसके बाद देखिएगा 18वें सवाल। 18वें सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। 18वें सवाल में हम लोगों को जो भी सवाल दिया हुआ है उसमें रिजल्ट क्या प्रूव करना है आपको। कह रहा है आपसे फलन को निम्नतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखना है आपको। और ये फलन में दिया क्या है आपको, तो देखिए 18वें सवाल tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x, ये दिया हुआ है आपको और इसको सरलतम रूप में रखना है आपको। तो सरलतम रूप में देखो कैसे लिखेंगे। इसमें हम लोग अंश से यहां पर cos x कॉमन कर लें, तो cos x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस tan x आ जाएगा। cos x कॉमन कर रहे हैं आप, हर से भी cos x कॉमन करो, यहां 1, यहां sin x अपान cos x यानी tan x। cos x से cos x कैंसिल, ये tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। अब इसको क्या लिख दोगे, tan इनवर्स 1 के स्थान पर वैल्यू रख दो, tan पाई बाई 4 माइनस tan x, यहां 1 ऐसे लिखा रहने दो, यहां tan पाई बाई 4 इंटू tan x रख दो, और ये फार्मूला आपका बन जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। tan इनवर्स से tan हाफ हटा दोगे तो पाई बाई 4 माइनस, ये इसका सरलतम रूप है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद 19वें सवाल में, 19वें सवाल में देखो क्या कह रहा है आपसे। 19वें सवाल को कह रहे हैं यदि साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, तो आपको यह सिद्ध करना है। देखिए 19वें सवाल में हम लोग लिखेंगे माना साइन ऑफ पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई साइन थीटा, ये मान लिया। अब हमें जो भी रिजल्ट लेके आना होगा हम प्रूव कर लेंगे। तो यहां पर देखो साइन पाई कॉस थीटा है, ये कॉस है, इसे लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा भी लिख सकते हो, और इसे साइन पाई बाई 2 प्लस पाई साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। अब देखो साइन से साइन हटेगा तो पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई साइन थीटा हो जाएगा। सारे पाई हटा दो, साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका वर्ग कर दो, तो वर्ग करने पर क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1/4 होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 मिल रहा है। अब ये वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस साइन
2 थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 और थीटा की वैल्यू 1/2 साइन इनवर्स 3, यही आपको प्रूव करना था। तो ये हमारा 19वां सवाल है। अब देखिए 20वें सवाल को, और 20वें सवाल में हम लोगों से कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है आपको, देखिएगा, कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या प्रूव करना है? तो इसमें कह रहा है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी 1 प्लस बी सी और फिर प्लस का tan इनवर्स सी बराबर tan इनवर्स ए के लेकर आना है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग इसका देखते हैं तो लिखेंगे आप tan इनवर्स ए माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी tan इनवर्स बी माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स सी। अब ये देखिए फार्मूला किसका लिखा हुआ है, ये tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी है, tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी है और फिर प्लस का tan इनवर्स सी। कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स बी से tan इनवर्स बी, tan इनवर्स। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2B प्रश्नावली के 20 नंबर तक सवालों को सॉल्व कर लिया है। इन सवालों को आप प्रैक्टिस करिएगा, एक फेयर कॉपी में भी आप नोट करिए। इसके बाद जो भी बचे हुए सवाल हैं उन्हें हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू।